आज हम लोग मैकेनिक्स ये शुरू करेंगे। मैकेनिक्स का दो पार्ट आपको पता है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो आज हम लोग डायनामिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायनामिक्स में पहला जो चैप्टर है वो काइनेमैटिक्स, यानी काइनेमैटिक्स डायनामिक्स का वो पार्ट है जिसमें हमको फोर्स दिखाई नहीं देता है, केवल उसका मोशन दिखाई देता है। और वो मोशन आपका एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसे हम डिटरमिन करेंगे, और स्ट्रेट लाइन में ही हम पार्टिकल का एक्सीलरेशन एक कैसे हम लोग डेराइव करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन ये पहला हम लोग की स्टडी होगी। फिर हम लोग प्लेन में आएंगे। कोई भी पार्टिकल यदि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक प्लेन में है, तो प्लेन में उसके पार्टिकल का मोशन को, उसके वेलोसिटी को, उसके एक्सीलरेशन को कैसे हम डेराइव करेंगे, इस पे हम लोग स्टडी करेंगे। फिर जब प्लेन की स्टडी, प्लेन में हम मोशन को स्टडी कर लेंगे, तब यदि हमारा कोई एक कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन न करे, मूव न करे, यदि वो किसी प्लेन में ही कर्व में मूव करे, तो जब कर्व में मूव करेगा तब उसके लिए हमको पोलर कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। उसमें रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो हम लोग एक एक करके पहले पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे वर्क इसके हैं जो आप पहले से जानते रहे हैं, लेकिन जो बाद का वर्क है उसके लिए ये आवश्यक है, इसलिए हम उसको स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोगों को ये समझना है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आपको जो डेरिवेशन करना है मोशन के लिए, तो कोई एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लिया और इस स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया जिसको हमने O से डिनोट किया। अब इसी स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और किसी टाइम t पर इसका पोजीशन P हो गया, यानी एक पार्टिकल मूव कर रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स्ड पॉइंट हमने O ले लिया। इस O से t टाइम के बाद इसका जो पोजीशन हुआ वो हमारा P पर पहुंच गया, और इस O से P तक का जो इसका ट्रेवल है वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा x है। तो इस P से डेल्टा t टाइम, टाइम आपको मालूम है t से डिनोट करते हैं, और डेल्टा जिस में भी लग जाता है इसका मतलब उसके स्मॉल क्वांटिटी के लिए वो हम डिनोट करते हैं। यानी P से शॉर्ट टाइम में फिर हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी पार्टिकल t टाइम में O से P पे ट्रेवल किया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा x है। और शॉर्ट टाइम जिसको हमने डेल्टा t कहा, तो डेल्टा t टाइम में t टाइम में ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट है। और डेल्टा t टाइम में यदि इसका पोजीशन q हो गया और इसमें यहाँ से और यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो आपका t प्लस डेल t हो गया, और यह जो डिस्टेंस x है तो डेल्टा t टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोगों ने डेल x ऐसा सपोज कर लिया। तब हमको वेलोसिटी एट p ये निकालना है। तो वेलोसिटी एट p यह निकालने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा उसको, उसी के हेल्प से हम वेलोसिटी को निकालेंगे। तो अब यहाँ से वेलोसिटी एट p, तो वेलोसिटी के लिए अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि डेल्टा t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमारा डेल x हुआ है, तो यूनिट टाइम में कितना हुआ, तो हमारा डेल x बाई डेल t। अब ये यूनिट टाइम में हमारा वेलोसिटी हुआ, लेकिन ये वेलोसिटी हमको एट p निकालना होगा। तो यहाँ P से Q तक जो डेल x डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हमारा डेल्टा t टाइम में हुआ है, तो यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका वेलोसिटी होगा। तो यानी यूनिट टाइम के लिए डेल x बाई डेल t ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब हमको ये देखना कि ये वेलोसिटी एट p, तो
तो जब यह डेल टी ये जो टाइम है ये जब जीरो को टेंड करेगा तब जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी एट पी निकल आएगा। तो जब भी हमको वेलोसिटी निकालना होगा तो यूनिट टाइम में निकालेंगे और जब डेल टी टेंड्स टू जीरो पर लिमिट लेंगे तब हमारा ये देखेंगे कि यह डेल टी जीरो को टेंड करे तो जो पार्टिकल हमको मिलेगा उसी की वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमारा यहीं से ये टी है और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो डेल टी है। तो जब डेल टी जीरो को टेंड करेगा तब हमारा जो पार्टिकल होगा या जो एक डिस्प्लेसमेंट होगा ये पार्टिकल क्यू के पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से वेलोसिटी एट पी, तो वेलोसिटी एट पी लेंगे तो यहाँ से डेल्टा टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट टाइम में जब हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तब वो हमारा ये वेलोसिटी हुआ और जब ये वेलोसिटी एट पी लेना होगा तो जो यह डेल टी होगा वो जीरो को टेंड करे तब वेलोसिटी क्या हुआ ये हमारा वेलोसिटी एट पी हो जाएगा। तब यहाँ से यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब आपको पता है ये डिफरेंशियल कैलकुलस से कि आपका डेल एक्स यह डेल टी में ये डिफरेंस है और यह डेल टी जब जीरो को टेंड करता है तो इसी को डिनोट करते हैं डी एक्स बाई डी टी से, डी एक्स बाई डी टी से। तो यह डेल एक्स को डेल टी से डिवाइड किया गया है और यह डेल टी ये जीरो को टेंड करेगा तो यही वैल्यू हमारा डी एक्स बाई डी टी ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी एट पी ये हम लोगों ने समझा। अब इसी का नोटेशन हम लोग इस डायनामिक्स में टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसी को हम लिखेंगे एक्स डॉट। तो एक्स डॉट मीन्स एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी डी एक्स बाई डी टी, इसी का हमारा शार्प नोटेशन एक्स डॉट ऐसा हो गया। तभी हमारा वेलोसिटी निकल आया। तो अब हमने स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव करे तो उसका वेलोसिटी किसी भी पोजीशन पे क्या होगा उसको हम लोगों ने निकाला। अब हमको एक्सीलरेशन निकालना होगा। तो जब एक्सीलरेशन निकालना होगा तब जो ये वर्क हम वेलोसिटी के लिए किए हैं और स्ट्रेट लाइन में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम यह स्ट्रेट लाइन ले लिए, ये स्ट्रेट लाइन ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ। तो जब हमको वेलोसिटी निकालना होगा तब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में, तो वो वेलोसिटी देगा। लेकिन जब हमको एक्सीलरेशन लेना होगा तब यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज देखेंगे कि क्या आ रहा है। तब हम जब एक्सीलरेशन लेना होगा तब हम क्या करते हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट ओ है इससे पार्टिकल स्टार्ट करना या मूव करना और किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी जो हुआ उसको हमने v से डिनोट किया। ये जो वेलोसिटी है वो हमने v से ले लिया, यानी किसी भी टाइम टी पर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमारा v है। तब हम अब डेल्टा टी टाइम के बाद इसका पोजीशन हमने ले लिया q, ये q हो गया। तो t में हमारा t प्लस डेल टी टाइम तो यही तक लगा। अब इसमें डेल टी टाइम और हो गया तो t प्लस डेल टी, तो उसमें जो v में जो चेंज हुआ उसकी वेलोसिटी v प्लस डेल v ऐसा होगा। तो अब हमें देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा टी टाइम इतना ही है और डेल्टा टी टाइम में v तक वेलोसिटी यहाँ है और v प्लस डेल v है, यानी इतने में जो चेंज हुआ डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो डेल v है। तो इसका यूनिट टाइम में जो हम वेलोसिटी को निकालेंगे तो यह डेल v बाई डेल टी ऐसा आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी यही हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हम लोग जानते हैं नोन एज एक्सीलरेशन, तो उसी को एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है तो यूनिट टाइम में वो वेलोसिटी क्या होगा, तो डेल v बाई डेल टी। अब यही एक्सीलरेशन तो यही हमारा एक्सीलरेशन हुआ, लेकिन वही एक्सीलरेशन एट पी लेना होगा। तब जो यह डेल टी है वो
जीरो को टेंड करेगा तब जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा डेल बी बाई डेल टी, और डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो वो हमारा एक्सीलरेशन एट पी। वेलोसिटी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट में चेंज, तो हम एक्स लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, लेकिन जब एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी में चेंज, तब हम इसमें एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी लेंगे, तो हमारा यूनिट डेल्टा टी टाइम में जो वेलोसिटी हुआ चेंज वो हमारा डेल भी हो रहा है, तो यूनिट टाइम में ये हमारा डेल भी बाई डेल टी ऐसा हो गया। अब ये पी पर लेना होगा तब हमारा यह लिमिट लेंगे, ये डेल टी टेंड्स टू जीरो, तब यही डेल भी बाई डेल टी, और ये डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो इसी को डिनोट करेंगे डी भी बाई डी टी, ऐसा होगा। और डी भी बाई डी टी को एक तो हम लोग इस फार्म में लिखें, दूसरा फार्म आपका ये हो सकता है कि भी की वैल्यू हम लोग यहाँ जो इसका वेलोसिटी है इसी को भी से डिनोट करते हैं, तो ये वैल्यू डी एक्स बाई डी टी आया हुआ है, तब हम इसको डी बाई डी टी आप डी एक्स बाई डी टी ऐसा हम लिख सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू को, तब ये हमारा सेकेंड टाइम हो गया, यानी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डबल डॉट, यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो एक्स डॉट, टू टाइम डिफरेंशिएशन तो एक्स डबल डॉट, तो इस तरह से हमारा जो यह एक्सीलरेशन एट पी हुआ वो एक्स डबल डॉट। अब जो एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन के तीन फार्मूले आते हैं, और तीनों को जब क्वेश्चन में हमको यूज करना होता है तो क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज करते हैं। पहला आप लोगों ने देखा कि जो एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन की जो वैल्यू हुआ वो डी वी बाई डी टी हुआ, एक फार्मूला। दूसरा हमारा फार्मूला हुआ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो जब एक्स और टी में हमको रिलेशन रहेगा तब एक्सीलरेशन के लिए डी टू एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये एक्स और टी है, जब भी और टी में रहेगा तब हम एक्सीलरेशन का फार्मूला डी वी बाई डी टी। एक फार्म और आता है, एक फार्म और जो हम एक्सीलरेशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और ये वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कि यह वैल्यू डी वी बाई डी टी ये आया है। तीसरा फार्म एक्सीलरेशन के जिसका हम लोग प्रॉब्लम में बहुत यूज करते हैं तो डी वी बाई डी टी। अब इसमें आप क्या कर लो कि डी वी बाई डी एक्स, ये डी एक्स हमने अतिरिक्त दिया, वैल्यू में परिवर्तन ना हो तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी ऐसा लिख लिया, तो डी वी बाई डी एक्स आपका यह भी और एक्स में आया, और डी एक्स बाई डी टी ये हम लोग ऊपर कर चुके हैं, यही हमारा भी होता है, तो ये वैल्यू इसको हम लिखें तो ये भी पहले लिख दिया और यह डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से एक्सीलरेशन के तीन फार्म, जब हमारा भी और टी में रिलेशन की जरूरत होगी तो डी वी बाई डी टी ऐसा हम करेंगे, और तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ तीन फार्मूले हमको एक्सीलरेशन का मिला है। इसका डेरिवेशन से बहुत बड़ा मीनिंग नहीं रखता है, लेकिन किस क्वेश्चन में हम किस फार्मूले का यूज करेंगे ये हमारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही एक्सीलरेशन के तीन फार्म डी वी बाई डी टी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, भी डी वी बाई डी एक्स, प्रत्येक में देखिए भी एक्स टी तीन है तो यहाँ भी और एक्स ही है, इसमें टी नहीं आया। अब यहाँ हमारा x और t है, यहाँ भी नहीं है, ये हमारा भी और t है, यहाँ x नहीं है, तो अब हमें देखेंगे कि हमको क्या लाना है, क्या दिया है, तो उसके एक को देगा और एक को पूछेगा, तो जो भी और t में रिलेशन की जरूरत होगी इस फार्मूले का यूज, x और t में हम इसका यूज करेंगे, और भी और x में जहाँ हमको टाइम की जरूरत ना हो वहाँ इस फार्मूले का यूज। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो स्टडी किया है, अब इसमें देखिए ये मीनिंग, ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, बस एक बार वेलोसिटी में जो आप डी एस बाई डी टी का यूज करते रहे हैं हाई स्कूल से ही साइंस में, तो वही यहाँ डी एक्स बाई डी टी किया गया है, शेष चीजें वही है।
अब इसमें बहुत इसका एक्सप्लेन करके हमने लिखा नहीं है कि इसकी मीनिंग को आप समझिए। जहाँ हमारा आगे का फार्मूला आएगा उसको हम लोग डिटेल में उसको लिखने का भी काम होगा। तो अब ये जो स्टडी हम लोगों ने किया है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में किसी भी पार्टिकल का किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का फार्मूला क्या हुआ और एक्सीलरेशन का क्या हुआ। अब हम लोग यही वर्क प्लेन में, कोई पार्टिकल यदि हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, वो प्लेन में मूव कर रहा है, तो अब हमारा उसमें एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप। मोशन इन ए प्लेन। अब हम स्टडी करेंगे कि यदि कोई भी पार्टिकल है उसका मोशन यदि प्लेन में हो तो जब प्लेन में है तो हम क्या करते हैं, जैसे वेलोसिटी को हम लोग को जब करना हुआ तो डिस्प्लेसमेंट को लिया गया टी टाइम पर, और फिर डेल्टा टी टाइम में उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने डेल एक्स लिखा। वैसे जब एक्सीलरेशन के लिए करना होता है तो भी लेते हैं टी पर, और डेल भी डेल्टा टी टाइम के बाद लेते हैं। तब वेलोसिटी में जो चेंज होगा तो हमको एक्सीलरेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट में वो वेलोसिटी देगा। तो यहाँ हमको प्लेन में, जब प्लेन में रहेगा तो जो डिस्टेंस हम स्ट्रेट लाइन में मेजर किए तो वो एक पॉइंट हमने फिक्स किया और उसी ओ से डिस्टेंस को हम लोगों ने मेजर किया। वैसे जो प्लेन में हमको करना होगा तो प्लेन में हम दो एक्सिस ऐसा हम ले लेंगे, जैसा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो इसको हमने ओरिजिन कह दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यही एक्स का निगेटिव, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल किसी टाइम टी पर उसका पोजीशन है पी, और जो हमारा प्लेन स्ट्रेट लाइन था तो केवल ये स्ट्रेट लाइन पर ही उसका मोशन हम लोगों ने स्टडी किया है। अब यहाँ जो हमारा है वो प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तब उसके लिए कोई एक पार्टिकल है और किसी टाइम टी पर उसका पोजीशन है पी, और उसका जो कोऑर्डिनेट है यानी जो उसका पोजीशन है, तो पोजीशन प्लेन में उसका कोऑर्डिनेट ही डिसाइड करता है। तब ये पी का जो पोजीशन है उसका हम लोगों ने ले लिया कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऐसा ले लिया, और ये किसी टाइम टी पर है, और डेल्टा टी टाइम के बाद इसका पोजीशन हो गया क्यू। ऐसा सपोज किया गया कि इसका पोजीशन हो गया क्यू। तो डेल्टा टी, आपको ये बड़ा दिखाए जिससे फिगर दिखे, नहीं तो ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए डेल का जब भी यूज होता है वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है। तो हमारा कोई पोजीशन, कोई किसी टाइम टी पर किसी पार्टिकल का पोजीशन है पी, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक्स और वाई ऐसा है। अब डेल्टा टी टाइम, तो जब डेल्टा टी टाइम में आया तो वेरी शार्ट टाइम के लिए डेल का यूज हमने किया। तो डेल टी टाइम पर एक्स में इसका जो कोऑर्डिनेट आया तो एक्स में चेंज हो गया डेल एक्स और वाई में चेंज हो गया डेल वाई। अब ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, यह कोऑर्डिनेट हो गया क्यू का। तब हम ये देखेंगे कि इसका पी से क्यू तक इसकी जो वेलोसिटी हुई वो वेलोसिटी हमारा क्या हुआ। तो इस वेलोसिटी को अब हम लोगों को एक कंसीडर करना है। तो कैसे करेंगे, तो अब देखो जो P है तो इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो इससे यदि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यही डिस्टेंस आपका x हो जाएगा, और इससे जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तब आपका ये जो पोजीशन होगा वो आपका x प्लस डेल एक्स यहाँ से यहाँ तक। तो सिर्फ इतना जो चेंज हुआ यह सिर्फ आपका डेल एक्स है, यानी P से Q तक जाने में जो टाइम लगा वो आपका डेल टी टाइम लगा, और यह डेल टी टाइम में x एक्सिस के पैरेलल P से Q तक आने पर x एक्सिस के पैरेलल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो x एक्सिस के पैरेलल, चूंकि यह x है तो x डिस्टेंस से हुआ, x प्लस डेल एक्स है तो x प्लस डेल एक्स यहाँ है, तो यानी इतना सिर्फ आपका डेल एक्स बच गया। x प्लस डेल एक्स में x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डेल एक्स से आगे। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का यह डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस आपका x एक्सिस के पैरेलल है।
तो अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक कितना टाइम में चेंज हुआ है यहाँ से ये डेल एक्स और डेल्टा टी टाइम में, क्योंकि टी पर तो पोजीशन है एक्स और डेल्टा टी टाइम में इसका एक्स प्लस डेल एक्स हुआ। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल डेल्टा टी टाइम में इसमें जो चेंज हुआ है वो डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तब हम इसका यूनिट टाइम में निकालेंगे कि इसका यूनिट टाइम में क्या हुआ। तो अब पहले हम एक्स एक्सिस के पैरेलल अब देखिए करेंगे क्या, हम जो यह एक्स के पैरेलल इस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को मेजर करेंगे और जो ये वाई है इस वाई के पैरेलल इसकी वेलोसिटी को मेजर करेंगे और तब पी से क्यू पर तो जो आया वही इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हुआ। तो पहले हम पी से क्यू तक आने पर एक्स के पैरेलल डेल्टा टी टाइम में कितना वेलोसिटी हमको मिला और उसी डेल्टा टी टाइम में इस पी से क्यू तक आने पर केवल वाई डायरेक्शन में वाई के पैरेलल हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसमें हमारा यूनिट टाइम में क्या हुआ तब वेलोसिटी हम वाई के पैरेलल निकालेंगे। तो यह एक्स के पैरेलल वेलोसिटी, ये हमारा वाई के पैरेलल वेलोसिटी, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पी से क्यू तक जाने में जो वेलोसिटी हुआ उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी वह वेलोसिटी अंडर रूट वेलोसिटी एलॉन्ग या पैरेलल एक्स एक्सिस का स्क्वायर और प्लस वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्क्वायर, ऐसा आप निकालेंगे। तो पहले हम वेलोसिटी एट पी वेलोसिटी एट पी एलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी एट पी एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग हमारा वेलोसिटी क्या हुआ उसको हम लोग निकालेंगे, एलॉन्ग एक्स एक्सिस या पैरेलल एक्स एक्सिस जो भी लिखना चाहे तो ये लिख लेंगे। तब चूंकि यह पी पर निकालना है तो ये डेल्टा टी टाइम में हुआ, तो वेलोसिटी एट पी जब निकालना होगा तब डेल्टा टेंड्स टू जीरो, तो यानी यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, यह डेल एक्स अपॉन डेल टी, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल एक्स है, इसलिए यूनिट टाइम में जब वेलोसिटी हुआ तो डेल एक्स बाई डेल टी और तब पी पर निकालना होगा तो यह डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब यही वैल्यू हमारा डी एक्स बाई डी टी ऐसा आता है। इस वेलोसिटी को हम लोगों ने सपोज कर लिया कि इसी को हमने u कह दिया। अब u क्या है, u यह सेम मैंने ये मान लिया गया है, तो u ये जो वेलोसिटी है वो आपका x के पैरेलल जो वेलोसिटी हुआ उसको हमने u कह दिया। अब यही आपका v के पैरेलल, तो डेल्टा टीटा यहाँ तक तो आपका पोजीशन y है तो यहाँ का टाइम t है और ये डेल वाई का जो चेंज हुआ है वो केवल डेल्टा टी टाइम में, यहाँ से यहाँ तक y प्लस डेल वाई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम भी t प्लस डेल टी है, तो केवल डेल्टा टी टाइम में ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हम लिखेंगे कि वेलोसिटी एट पी एलॉन्ग वाई एक्सिस के अलावा, तो अब एट पी लिखना है तो इसलिए लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब आप देखें वाई के एलॉन्ग या वाई के पैरेलल डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमने लिख लिया। तो अब यहाँ से यह डेल वाई बाई डेल टी ऐसा हो गया, तो अब डेल टी टेंड्स टू जीरो तो ये वैल्यू डी वाई बाई डी टी ऐसा हो गया। अब इसी को अब हम ये एक्स डॉट भी इसको लिखते हैं और इसको हम लिखेंगे वाई डॉट, लेकिन इसको वाई डॉट को हमने सपोज कर लिया स्मॉल भी से मैंने इसकी वैल्यू जो आया उसको हमने भी कह दिया, जो रहेगा वही हमारा भी हो जाएगा। तो अब यह u और v क्या है कि आपका पार्टिकल p से q पर
जो आया वो एक्स एक्सिस के एलांग जो वेलोसिटी है वो आपका u है, और वाई एक्सिस के एलांग जो वेलोसिटी है वो हमारा v है। लेकिन हमको वेलोसिटी p से q के एलांग लेना है, तो वो हमारा इस इन दोनों वेलोसिटी के स्क्वायर का सम, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इफ कैपिटल V इज वेलोसिटी, इफ कैपिटल V इज वेलोसिटी एलांग PQ, इसके एलांग वेलोसिटी हमको कंसीडर करना है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी x एक्सिस के एलांग जो वेलोसिटी है वो u, y एक्सिस के एलांग जो वेलोसिटी है वो v। तो हमारा p से q के एलांग जो वेलोसिटी होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और ये इस वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ, यानी ये वेलोसिटी यानी ये अंडर रूट में ये वैल्यू आ जाएगा। तो वही वैल्यू, अब इस u की वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं। u आपका यह x डॉट है, तो यह हम x डॉट का स्क्वायर प्लस v आपका dy बाई dt है, y डॉट है, तो ये y डॉट का स्क्वायर, ये हमारा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी निकाला गया वो pq के एलांग निकाला गया। तो ये वर्क हम लोगों ने यहाँ से जो किया है कि कोई भी टाइम t पर किसी पार्टिकल का पोजीशन p जिसका कोऑर्डिनेट xy, और डेल्टा t टाइम के बाद इसका पोजीशन हो गया q, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा यानी यह x है, तो x में t में चेंज जब डेल t किया तो x में चेंज x प्लस डेल x, y में y प्लस डेल y। तब हम क्या करेंगे कि इसका जो यह डेल x है वो डेल x आपका ये डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस नहीं है, तब हम इसके अलाग वेलोसिटी निकालेंगे, यानी इसके अलाग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और फिर ये डिस्प्लेसमेंट ये y के पैरेलल है, इसके पैरेलल अलाग नहीं है, इसलिए वेलोसिटी इसके अलाग। और तब हम हमारा रिक्वायरमेंट तो p से q तक की वेलोसिटी, तब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, तो वो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब जब यह p से q तक जो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी का हमको डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है यानी ये आपका dy है, और यह आपका dx है, डेल x, ये डेल y और ये डेल x। यदि हमें सपोज कर ले कि x एक्सिस से इसका ये एंगल यदि साई हो, तब जो tan साई होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अब देखो ये यही tan साई, तो tan साई tan साई ऐसा हम लिखेंगे। तो tan साई की वैल्यू जो हम लिखते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स हम लोग पहले से जानते हैं कि जैसे ये आपका डेल x है और यह डेल y है, तो यह डेल x बाई डेल tan साई के लिए ये भी हम देख सकते हैं कि जैसे इसके अलांग हमारा जो वेलोसिटी है वो v है, और इसके अलांग जो हमारा वेलोसिटी है वो u है। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो इसमें tan जब लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बाई है, तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि dy बाई डी टी वाई डॉट, यानी ये y डॉट है हमारा, और ये हमारा x डॉट है, यह dy बाई डी टी, और यह dx बाई डी टी, या हम dt को जब रिप्लेस कर लेंगे तो यह dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में आ गया। यानी हमने क्या निकाला कि इसकी वैल्यू को
यानी कोई भी ये जो वेलोसिटी आया उस वेलोसिटी का डायरेक्शन जब निकालेंगे तो यह tan साई जिसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स और dx बाई डी टी, अब इसी की वैल्यू को आप इस फॉर्म में यहाँ जो निकाला गया है तो u और v के टर्म में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे tan साई की वैल्यू हमारा ये आ गया, तो हमारा डायरेक्शन ये हुआ और जो इसका मैग्नीट्यूड हुआ ये हमारा निकला। तो इस तरह से हमने कोई देखा कि एक प्लेन में कोई एक पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, वो इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में निकाला है। अब इसके बाद से हम लोग इसका एक्सीलरेशन, नेक्स्ट वर्क है हमारा एक्सीलरेशन। अब इसके बाद हम लोग इसी प्लेन में एक्सीलरेशन, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन को जब हमको लेना होता है तो जैसे अभी देखा गया कि किसी टाइम टी पर यदि पार्टिकल का पोजीशन p है तो अब इसका कोऑर्डिनेट लिया गया था x और y। कोऑर्डिनेट क्या है कि वो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे हमारा एक्सिस लिया गया तो x एक्सिस के अलांग डिस्प्लेसमेंट, y के अलांग डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में जब हम टाइम से यूनिट टाइम में निकालेंगे तो वेलोसिटी देगा। लेकिन जब हमको एक्सीलरेशन जब हमको लेना होगा तो एक्सीलरेशन के लिए हमको वेलोसिटी लेना होगा, और तब वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है तो उससे हमको एक्सीलरेशन लेगा। तब हमने क्या किया, यह जो p है इस p पर हमने वेलोसिटी ले लिया u और v किसी टाइम t पर, इसकी जो वेलोसिटी है उसको u और v लिया। अब यहाँ u क्या है और v क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो u है वो x एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी है वो हमारा u है, और y एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी है वो हमारा v है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सिस है, ये x के पैरेलल हमारा यह वेलोसिटी u और y के पैरेलल ये जो वेलोसिटी है वो भी ऐसा लिया गया। अब जब भी एक्सीलरेशन लेना होगा तो पोजीशन को नहीं, हम वेलोसिटी को लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज से एक्सीलरेशन आएगा। अब किसी टाइम t पर इसका पोजीशन हमको मिल गया q, इसका पोजीशन q। अब जो x एक्सिस के अलांग इसका वेलोसिटी u है, इसमें चेंज हो गया u प्लस डेल u, और जो y एक्सिस के अलांग जो वेलोसिटी v है वो डेल्टा t टाइम में इसकी वेलोसिटी हो गया v प्लस डेल v। तब हमारा p पर ये पार्टिकल का वेलोसिटी है u और v, जिसमें u जो है इस पार्टिकल का x जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो उसका x एक्सिस के अलांग जो कंपोनेंट है वह u, और y एक्सिस के अलांग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो v, और फिर हमारा डेल्टा t टाइम के बाद इसका पोजीशन हो गया q। तो अब डेल्टा t टाइम इंक्रीज किया तो हमारा x एक्सिस के जो पैरेलल वेलोसिटी u था तो उसमें डेल u इंक्रीज कर गया और v में डेल v इंक्रीज कर गया। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इसका जो एक्सीलरेशन है, फिर एक्सीलरेशन एलांग x एक्सिस और फिर एक्सीलरेशन एलांग y एक्सिस, और तब हम रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, तो इस एक्सीलरेशन का स्क्वायर जो x के अलांग है और जो y के अलांग है उसका एक्सीलरेशन, दोनों के स्क्वायर का सम, और ये p से q तक जो एक्सीलरेशन होगा उसका स्क्वायर होगा। यानी वही एक्सीलरेशन जो p से q तक होगा वो हमारा यह p से q तक, यही एक्सीलरेशन हमको निकालना है। तब हम क्या करेंगे कि ये आपका जो वेलोसिटी है u वो x एक्सिस के अलांग वेलोसिटी है, और यह जो u प्लस डेल u हुआ इसी में p से q तक जाने में जो डेल्टा t टाइम है वो जो वेलोसिटी यहाँ u था x एक्सिस के अलांग वो u प्लस डेल u हो गया। यानी डेल्टा t टाइम में x एक्सिस के पैरेलल आपका जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो आपका डेल u हुआ। तो यूनिट टाइम में क्या हुआ तो डेल u बाई डेल t, और ये एक्सीलरेशन एट p निकालेंगे
तब लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल यू बाई डेल टी, यानी वो जो आएगा वो आपका एक्सीलरेशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस एट पी। तो अब इस वर्क को हम निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन एट पी, एक्सीलरेशन एट पी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो चेंज इन वेलोसिटी एलॉन्ग एक्स एक्सिस अपॉन डेल टी, यानी डेल्टा टी टाइम में एक्स एक्सिस के एलॉन्ग उसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, और वो तो वेलोसिटी में चेंज है, और उसका जब यूनिट टाइम में निकालेंगे तो वो एक्सीलरेशन होगा, और वो एक्सीलरेशन एट पी निकालना होगा, तो डेल टी टेंड्स टू 0। तब ये वैल्यू हमको मिला यहाँ से, यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और चेंज इन वेलोसिटी एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलावा उसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो यह u प्लस डेल यू, यानी एक्स एक्सिस के अलावा t प्लस डेल टी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो आपका u प्लस डेल यू है, और t टाइम पर जो वेलोसिटी है वो केवल u है एक्स एक्सिस के अलावा। तो इसमें t प्लस डेल टी टाइम पर जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलावा, उसमें से एक्स एक्सिस के अलावा टी टाइम पर जो वेलोसिटी वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो डेल्टा टी टाइम में एक्स एक्सिस के अलावा कितना वेलोसिटी हुआ चेंज, तो हमारा निकल आएगा। तब यहाँ से यह लिमिट यह डेल टी टेंड्स टू 0 और यह डेल यू बाई डेल टी, यू से यू कैंसिल हो गया, डेल यू बाई डेल टी, तब यहाँ से यह डी यू बाई डी टी ऐसा आ गया। अब u की जो वैल्यू हुआ उस u को हम लोग पीछे कर चुके हैं, u हमारा होता है dx बाई डी टी, तो ये वैल्यू आपका d बाई डी टी आप dx बाई डी टी, यानी x एक्सिस के अलांग जो वेलोसिटी था वही हमारा dx बाई डी टी। तो इसी को हम लिख सकते हैं यह d2x बाई डी टी स्क्वायर ऐसा हो गया, या इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x डबल डॉट से। तो ये हमारा आया x डबल डॉट, ये x एक्सिस के अलांग एक्सीलरेशन। अब सिमिलर पैटर्न पे हम निकालेंगे एक्सीलरेशन एट p अलांग y एक्सिस, अलांग y एक्सिस। तो यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इन टाइम डेल टी, यानी डेल टी टाइम में y एक्सिस के अलांग इसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसमें जब हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट टाइम में एक्सीलरेशन, और यूनिट टाइम में एक्सीलरेशन एट पी निकालना होगा, तो डेल टी टेंड्स टू 0। अब आप देखें यहाँ से यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब टी प्लस डेल टी टाइम में जो y एक्सिस के अलांग वेलोसिटी है वो आपका v प्लस डेल v, v प्लस डेल v, और t टाइम में जो वेलोसिटी है वो आपका v और अपान यह डेल t ऐसा है, और v से v कैंसिल हो गया। तब आपका यहाँ से यह लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल v बाई डेल t, तो दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अभी हम लोगों ने इसके पहले जो निकाला तो जो भी लिखा गया था स्मॉल भी वो y एक्सिस के लंग, तो उसकी वैल्यू डी वाई बाई डी टी ऐसा आया था। तब इसको हम लिख सकते हैं यह डी बाई डी टी आप डी वाई बाई डी टी, चलिए y डबल डॉट ऐसा आ गया, y डबल डॉट। तो ये वैल्यू है। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला कि यदि किसी टाइम टी पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलांग कंपोनेंट u हो
वाई एक्सिस के एलांग कंपोनेंट भी हो और टी प्लस डेल टी टाइम पर इसका एक्स एक्सिस के एलांग जो वेलोसिटी यू प्लस डेल यू और वाई एक्सिस के एलांग भी प्लस डेल भी, तब हम देखेंगे कि यह डेल्टा टी टाइम में एक्स एक्सिस के एलांग एक्सीलरेशन क्या हुआ। तो इसके लिए एक्स एक्सिस के एलांग डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो v प्लस डेल v से ये v सब्ट्रैक्ट हो गया तो उतना चेंज हो गया यहाँ से और यहाँ तक इसके एलांग, और तब ये एक्सीलरेशन एट p निकालना होगा। तो हमारा डेल टी टेंड्स टू 0, तो यहाँ से वैल्यू जो आया x डबल डॉट, ये हमारा एक्सीलरेशन एलांग एक्स एक्सिस आ गया, और वैसे हमारा ये y डबल डॉट जो आया वो हमारा y एक्सिस के एलांग आ गया। तब हमारा जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन p से q तक उसका डायरेक्शन या p से q की तरफ है, तो ये इस एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस इस एक्सीलरेशन, तो इसके एक्सीलरेशन का स्क्वायर है। तो अब हम लिखेंगे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू, ए को हमने रिजल्टेंट एक्सीलरेशन से डिनोट किया है, तो ये अंडर रूट एक्स डॉट का एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आ गया। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो पार्टिकल था उसका एक्स के एलांग निकाला एक्सीलरेशन, वाई के एलांग निकाला, और रिजल्टेंट का ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज के एलांग जो आएगा हमको यह मिल जाएगा, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन फिर इसका डायरेक्शन निकालना होगा, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू tan साई। यदि ये एंगल आपका साई है तो यह आपका y डबल डॉट है, y के एलांग y डबल डॉट, तो यह y डबल डॉट अपान x डबल डॉट, ये एंगल है। तो tan लिए हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमारा y डबल डॉट है, x डबल डॉट है, तो इसलिए y डबल डॉट बाई x डबल डॉट ये हमारा उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस से इसके द्वारा यानी P से Q तक जाने में जो लाइन का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो साई है, तो उस साई का tan की वैल्यू जो आ गया y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट। इस तरह से हम लोगों ने अभी दो वर्क किया। स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव करे तो उसके वेलोसिटी को डिटरमिन करना, एक्सीलरेशन को डिटरमिन करना। यदि कोई एक पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करे तब हमारा एक्स एक्सिस के एलांग डिटरमिन करना, वाई एक्सिस के एलांग डिटरमिन करना, और तब रिजल्टेंट वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक्सीलरेशन के लिए एक्स एक्सिस के एलांग एक्सीलरेशन, वाई के एलांग एक्सीलरेशन, और तब रिजल्टेंट एक्सीलरेशन और उसका डायरेक्शन। तो ये वर्क हम लोगों ने किया। अब इसके बाद जो हमारा वर्क आएगा अभी केवल स्ट्रेट लाइन का, फिर प्लेन का। तब हमारा यदि कोई एक पार्टिकल मूव करे और वो किसी कर्व पे मूव करे, तो जब कर्व पे मूव करेगा तब उसकी वेलोसिटी में कौन कौन सी वेलोसिटी कंसीडर की जाती है और उसकी डिफरेंशियल क्या होती है और फिर उसका डेरिवेशन क्या होता है, ये हम लोग इसके बाद वाला वर्क नेक्स्ट